Hello, cuties. This is Stuti. So, I woke up today at 6 a.m. और मैंने सोचा कि थोड़ी बहुत अपनी पढ़ाई पे फोकस कर लिया जाए बिकॉज़ कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स वगैरह की प्रिपरेशन करने की टाइम तो मिलता नहीं है कॉलेज के स्केड्यूल में बिकॉज़ हमारे कॉलेज में ही इतने ज़्यादा केस स्टडी केस प्रेजेंटेशंस इतने रिक्वायरमेंट्स सेमिनार्स माइक्रो टीचिंग असाइनमेंट्स प्रोजेक्ट वर्क ग्रुप वर्क इतना ज़्यादा रहता है कि वहाँ पे उतना टाइम नहीं मिल पाता है कि आप अपने स्टडीज़ पे फोकस करो आगे की जो भी फर्दर स्टडीज़ हो आपकी वो अपना फोकस करो उतना टाइम नहीं होता है सो बेसिकली मैंने सोचा कि इट्स हाई टाइम नाउ आई शुड ऑल्सो फोकस ऑन माई स्टडीज़ सो मॉर्निंग में जल्दी उठने के बाद मैं फ्रेशन अप हो गई थी उसके बाद मैं बैठ गई थी यहाँ पढ़ने के लिए अपना पहले नर्वस सिस्टम क्योंकि मुझे स्टार्टिंग से थोड़ा डिफ़िकल्ट लगता है नर्वस सिस्टम्स और जो भी इसके वैल्यूज़ हैं मैं भूल जाती हूँ हमेशा से तो मुझे लगा कि पहले मुझे वो क्लियर आउट करना चाहिए और मैंने एनाटमी एंड फिजियोलॉजी पहले उठाई थी बिकॉज कोई भी चीज़ मैं पढ़ूँ या कुछ भी अपना आगे के लिए अगर मैं पढ़ रही हूँ तो मेरा बेस क्लियर आउट नहीं होगा सो हाउ कैन आई स्टडी फर्दर इसलिए मैंने सोचा कि पहले अपना बेस क्लियर करते हैं तो बेसिक्स जो भी थे मेरे एनाटमी फिजियोलॉजी के मैं वहाँ से स्टार्ट वीडियोस देखते देखते बना लिए थे मैंने उसके नोट्स भी साथ ही साथ और यहाँ पे मैं अपना पढ़ रही थी बुक जो भी मेरे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट है वही मैं पढ़ रही थी बिकॉज एक बार बुक से रीडिंग करने पे आपको क्लियर अंडरस्टैंडिंग हो जाती है अपने कॉन्सेप्ट्स की तो जो भी मुझे इम्पॉर्टेंट लग रहा था मैं वहाँ पे मार्क भी करती ताकि मैं फर्दर अपने नोट्स पे वो सब चीज़ें ऐड कर सकूँ क्योंकि थोड़ी बहुत चीज़ें रह ही जाती है कि मुझे इम्पोर्टेंट कुछ भी लगे तो फिर मैं वहाँ ऐड करूँ बिकॉज लेक्चर्स में सब चीज़ें कवर अप नहीं होती और ये तो आपके ऊपर बेस है कि आप पूरे के पूरे वीडियोस के ऊपर डिपेंडेंट हो या फिर अपने से भी एफ़र्ट्स लगा के थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से क्लियर आउट कर सकते हो तो मुझे ये बेटर लगता है कि थोड़ा अपने से भी स्टडीज़ कर लो लेक्चर के अलावा भी और जो भी इम्पोर्टेंट लगे अपने नोट्स में ऐड ऑन कर लो क्योंकि ये अच्छा होता है आगे अपनी पढ़ाई के लिए ज़्यादा बेस्ट रहता है ये सब चीज़ें फिर मैंने लगा लिए थे अपने चैप्टर के आगे स्टिकी नोट क्योंकि मुझे बार बार इंडेक्स खोल के निकालना बिल्कुल पसंद नहीं है क्योंकि इतनी ज़्यादा मोटी बुक है ये तो मुझे अच्छा नहीं लगता ये बार बार खोल के निकालना और उसके बाद मैंने खाया थोड़ा बहुत स्वीट अपना फिर ब्रेक ख़त्म करने के बाद मैं बैठ गई थी अपने सेकेंड स्टडी स्लॉट के लिए क्योंकि मुझे इसके लेक्चर कंप्लीट करने थे और इसके टोटल 18 और 20 लेक्चर्स थे तो मुझे वो कवर अप करने थे क्योंकि मैं एनाटमी जल्दी ख़त्म नहीं करूँगी तो मैं डिजीज़ कंडीशन तक कहाँ से पहुँचूँगी सो मैंने जल्दी से जल्दी अपना एनाटमी ख़त्म करने पे फोकस किया यहाँ पे बुक मैंने ली थी टारगेट हाई की अपनी थ्योरी को कवर अप करने के लिए क्योंकि हमारे जो भी एग्ज़ाम्स हैं नॉसेट आरआरबी एएसआईसी जो भी फेमस एग्ज़ाम है उसके लिए मुझे लगता है टारगेट हाई अभी सफिशिएंट है मेरे लिए क्योंकि मेरे बेसिक्स अभी क्लियर आउट नहीं है और बाकी तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप अपने लिए कौन सा बुक चूज़ कर रहे हो तो मैंने इसलिए टारगेट हाई से पढ़ा फिर आगे थे दिवाली के कुछ गिफ्ट्स तो मैंने उससे खोला और उसके बाद मैंने ले लिया था अपना ब्रेक और नैप फिर से देन मैं इवनिंग में बैठ गई थी अपनी स्टडीज़ को लेके दोबारा से और मैं यहाँ पे पढ़ रही थी इंटीग्यूमेट्री सिस्टम क्योंकि मुझे ये चैप्टर थोड़ा सा अच्छा लगता है कि स्किन कंडीशंस के बारे में मैं कैसे और अच्छे से जान सकती हूँ समझ सकती हूँ और आईपैड में नोट्स बनाना मेरे लिए ज़्यादा इजी हो रहा था क्योंकि मैं यहाँ पे पिक्चर्स लगा पा रही थी जो भी डिज़ीज़ कंडीशन है क्योंकि इसमें डिज़ीज़ कंडीशन बहुत ज़्यादा है और थोड़े क्लियर आउट हो अच्छे से अपने माइंड में पिक्चर्स लगाना मुझे बेस्ट लगता है डिज़ीज़ कंडीशन के लिए तो मैं यहाँ पे इंटीग्यूमेट्री सिस्टम पढ़ रही थी बाकी तो ये आपके ऊपर है टोटली कि आप आईपैड में बनाते हो नोट्स या फिर आप नोटबुक में बनाते हो इट्स अप टू यू ओनली और मैं यहाँ पे बना रही थी इसके नोट्स उसके बाद मैंने ये सब कवर किया जल्दी से फिर मैं थोड़ा बहुत अपना रिवीजन के लिए बैठी थी कि आज मैंने जो जो सोचा था मेरे गोल्स कंप्लीट हुए कि नहीं देन ये सब ख़त्म करने के बाद ही मैंने अपना सब चीज़ पैकअप किया लिटरली मेरा ख़त्म हो गया स्टडी स्लॉट पूरा का पूरा थोड़ा ही था लेकिन अच्छा था बट मुझे ये है कि मैं अगर कंसिस्टेंट रह पाऊँ सो इट्स बेटर फॉर मी और अगर मैं कंसिस्टेंसी मेरी नहीं होती है तो मतलब कोई पॉइंट नहीं बनता है कुछ भी क्योंकि अभी कॉलेज चल ही रहा है और उसमें कितने ज़्यादा असाइनमेंट्स और रिसर्च वर्क हो रहे हैं तो मतलब उतना प्रॉपर टाइम नहीं बन पाता है बट तब भी डेली डेली अगर मैं थोड़ा बहुत पढ़ूँगी तो
रहेगा कि हाँ मैंने कुछ तो कवर अप किया, क्योंकि एंडिंग का टाइम है कॉलेज की और बहुत ज़्यादा ही प्रेशर और वर्कलोड होता है। तो मैंने सब चीज़ें अपनी अभी से सोच के रखी कि मुझे कैसे कैसे क्या क्या स्टेप्स लेने हैं। बट वही है कि कंसिस्टेंट रहना बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है इस फेस में। और यहाँ पे मैं अपनी नोट में सब कुछ ऐड कर रही थी, जो भी मैंने टारगेट हाई से इम्पॉर्टेंट मुझे लगा था मैं वो सब चीज़ें अपने नोट्स में ऐड कर रही थी, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए कि मैं 10 बार 10 चीज़ें अलग अलग बुक से या फिर नोटबुक से पढूं। तो मैं एक ही में सब चीज़ें रखना प्रेफर करती हूँ। जो भी टारगेट मैंने सेट किए थे आज के लिए मैंने वो सब कवर अप कर लिया था आज का। सो कुछ ऐसा ही रहा मेरा आज का दिन। सब मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय।